हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो गाइस आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू लाजमी दे के जाइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारे पास डिज़ाइन की एक और प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें स्टूडेंट्स वो कहता है डिज़ाइन अ सर्किट बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि आप एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कंसेप्ट पे बनता हो। ठीक है, टू ऑब्टेन अ गेन ऑफ 1.5 वोल्ट पर वोल्ट, यानी कि सिंपली हमें उसकी गेन कितनी चाहिए ये पहले हम मेंशन कर लेते हैं। हमें उसे हमारे पास उसकी सिंपल जो गेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.5 वोल्ट पर वोल्ट। आगे वो कहता है यूजिंग ओनली 10 किलो ओम रजिस्टर्स। अब इस चीज़ को समझें, रजिस्टर्स उसने बोला, उसने रजिस्टर नहीं बोला। उसने बोला कि आपने सिर्फ 10 किलो ओम के रजिस्टर इस्तेमाल करने हैं इस काम के लिए। तो नोट डैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। ये एक और चीज़ नोट करें कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आगे वाला हिस्सा गाइस बाद में पढ़ते हैं। यानी हमने अभी तक कितना किया जी, इतना काम डन किया। अब डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग की शेप और इसे समझने का कंसेप्ट होना चाहिए। तो शेप में ड्रा करता हूँ यहाँ पे। अगर आपने थीसिस नहीं समझे तो जाके थीसिस समझ लें, अदरवाइज आपको इसकी कम समझ आएगी। तो आप इतना तो जानते हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि इसकी जो होती है हमारे पास इन्वर्टिंग साइड वो होती है ग्राउंड और इनपुट दी जाती है नॉन इन्वर्टिंग में पॉजिटिव वोल्टेज की जानिब से। यहाँ से हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन छोड़ के इसके टर्मिनल को यहाँ पे वी लिख देता हूँ, यानी इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने है जी, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होते हैं और इनमें से एक वायर जाती है जो यहाँ पे एक रजिस्टर रखती है। अब आपने इसकी कंडीशन को समझना है। कोई इसमें गाइस इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। आपने बस इसको समझना है और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखें ये हमारे पास RF है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे पास AV का फार्मूला होता है 1 प्लस RF/RI नॉन इन्वर्टिंग के केस में। तो ये हमारे पास फार्मूला बिल्डअप होता है इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। देखें जैसा कि उसने बोला आपने सिर्फ 10 किलो ओहम के रजिस्टर लेने हैं, आप कोई और वैल्यू नहीं दे सकते रजिस्टर्स को। अगर मैं इसको 10 वैल्यू देता हूँ, इसको भी 10 देता हूँ, तो 10 और 10 कटेगा, ये तो 2 वोल्ट आ जाएंगे, जबकि हमें कितना चाहिए 1.5 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स एक चीज़ को समझिएगा, RI की वैल्यू 10। आपको पता है अगर हमें इसमें वैल्यू मतलब कम करनी है तो हमें RI की वैल्यू को बढ़ाना होगा RF की बजाय। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। आप कोई भी एक केस ले सकते हैं। मैं ज़्यादा केसेस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाई जो हैं वो ज़्यादा टेंशन में जाए और उनके लिए कोई मतलब परेशानी का केस मतलब सबब बनूं मैं। तो लिहाजा मैं आपके लिए एक केस को चुनूंगा, दो केसेस में नहीं जाऊंगा। तो उस केस में मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाऊंगा। यहाँ पे मैं एक और RI रजिस्टर यानी RI को दो दुगना कर दूंगा, RI और RI प्राइम कह लें और ये RI सिंपल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे RI इज इक्वल टू RI प्राइम प्लस RI। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं। अब इनको वैल्यूज दें। ये भी 10 किलो ओम का रजिस्टर, मैंने क्या किया, दो यहाँ पे रजिस्टर ले लिए हैं सीरीज की फॉर्म में, 10 किलो ओम 10 किलो ओम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दो दो केसेस में जाए, सिंगल केस को फॉलो करें, आपका काम डन है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है दो केसेस में जाने की। तो अब कंडीशन चेक कीजिएगा कि क्या होता है इस केस में। अब चेक करें, RI हमारे पास कितना हो जाएगा, RI हो जाएगा हमारे पास है 10 और 10, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इनका एक टर्मिनल कॉमन है जबकि दूसरा डिफरेंट टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिएगा 10K प्लस 10K, यानी कि 20 किलो ओम आ गई हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे मेंशन करते फिरें, आपका काम वैसे ही चल जाएगा। बस आप मतलब ये स्टेप ना अभी करें, इतना स्टेप
इतना स्टेप आप ना भी करें आपका काम चल जाएगा। बस आपको ये समझाने के लिए ये 20 किलो हम बन जाती है, इस वजह से मैंने ये स्टेप किया। आप डायरेक्ट 20 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीबोगरीब लग सकता है। अगर आपका दिल किया तो ये स्टेप कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब हम AV की वैल्यू निकालना चाह मतलब कि RF की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो आपके सामने है RF डिवाइडेड बाय RI। ये हमारे पास फार्मूला था, वैल्यूज पुट करते हैं जी। और इसको आप RI डबल प्राइम कह लें, क्योंकि RI टोटल रेजिस्टेंस है तो RI डबल प्राइम हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने डिफरेंट नेम देने होता है तो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस एक डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट है, ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है प्राइम। तो AV अब निकाल, AV हमारे पास गिवन है, सॉरी। तो RF हमने अगर निकालनी है तो गाइस देखें क्या होगा। AV की क्या वैल्यू थी 1.5 वोल्ट, उसके बाद ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ रह गया था RF ओवर RI, तो RI उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आ गई समझ। तो इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आने वाली है RF की। सिंपली हमारे पास ये 10 किलो हम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 बचा। 0.5 को जब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास आंसर 10 किलो ओहम ही आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास है 10 किलो ओहम। तो ये डिज़ाइनिंग इतनी मुकम्मल हो गई। आप अदरवाइज़ ये स्टेप भी कर सकते थे कि आप AV ही निकाल लेते, यानी कि AV इस फॉर्म में निकाल लेते। देखें, दो केसेस आप कर सकते हैं, मतलब या तो आप RF निकाल के दे दें। RF वैसे भी उसने वैसे एक चीज़ है स्टूडेंट्स के, उसने RF खुद दिया हुआ है। आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ये ऊपर वाला स्टेप कीजिएगा, AV वाला। अभी मैं आपको ना बता देता हूँ आपने कौन कौन सा स्टेप करना है। RF की वैल्यू पुट करें जो कि 10K है, और RI की कितनी है टोटल हो जाती है इन दोनों को मिला के 20। तो 20K से डिवाइड किया तो ये बन जाएगी 1.5 वोल्ट पर वोल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कौन कौन सा स्टेप करना है। फर्स्ट ये स्टेप, सेकंड दिस स्टेप, थर्ड और फोर्थ ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये स्टेप, इस स्टेप को ना करें आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट उसकी अब कंडीशन अब आगे पढ़ेंगे। और ये शेप लाजमी बनानी है, शेप से ही आपका कंसेप्ट यहाँ पे शो आउट हो रहा है। और ये माइनस का साइन आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स। आगे वो कहता है नोट डैट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। आप चीज़ ये नोट कर लें कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। विच ऑफ दीज, यानी क्या क्या है, अब चेक करते हैं। वो कहता है कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू हैव अ गेन ऑफ आइदर 1 वोल्ट और 2 वोल्ट सिंपली बाय शॉर्टिंग सर्किटिंग अ सिंगल रजिस्टर इन ईच केस। तो इस चीज़ से वो जाहिर करता है कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने एम्पलीफायर को इतनी मतलब उसकी गेन बढ़ा सकते हो, या तो उसको 1 गेन पे लेके जा सकते हो या 2 गेन पे लेके जा सकते हो। कैसे, किसी एक रजिस्टर को शॉर्ट करने की मदद से। अब वो हम पे डिपेंड करता है वो हम कैसे लाएंगे, हमने ये उसे बताना है। तो लिहाजा अब हमारे पास चॉइसेस है। अब हमने क्या करना है जी, हमने के कोई एक रजिस्टर को शॉर्ट करके उसका आंसर लाना जो वो चाहता है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल 3 रजिस्टर एक लिहाज से बनते हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस रजिस्टर को शॉर्ट करता हूँ। तो आप देखें इस फार्मूले में क्या होगा जी, शॉर्ट का मतलब होता है रजिस्टर को उसकी वैल्यू से 0 कर देना। जो शॉर्ट वायर होती है उसमें 0 रेजिस्टेंस होती है। तो देखें, आपने सबसे पहले ऊपर ना मेंशन करना है इफ़ वी शॉर्ट RF रजिस्टर, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं जी, RF रजिस्टर को शॉर्ट करते हैं, इफ़ वी शॉर्ट RF रजिस्टर देन वी गेट, तो फिर हमें क्या मिलता है जी, वी गेट। अब चले मैं पहले निकाल लेता हूँ हमें मिलता क्या है, ये भी पता होना चाहिए क्या मिलता है। वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो चीज़ उसने शार्ट करने को बोली है उसको बस हम 0 वैल्यू साइन कर देंगे, यानी शार्ट का मतलब 0 रेजिस्टेंस। तो जब गाइज देखें, जब ये 0 हो गया तो 0/0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो, आंसर 0 ही रहना है। तो 1 में जब 0 प्लस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, देखें 1 + 0 डिवाइडेड बाई RI विच इज़ इक्वल टू 1 + 0 एंड 1 वोल्ट पर वोल्ट हमारा आंसर आ गया। तो एक कंडीशन तो हमने उसकी सेटिस्फाई कर ली कि हमारा आंसर 1 वोल्ट पर वोल्ट आ सकता है। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि 2 वोल्ट पर वोल्ट कैसे आ सकता है। अब देखें, आपने एक वायर को छेड़ लिया, RF को तो छेड़ लिया। अब आप इस वायर में से किसी एक रजिस्टर को शॉर्ट कर दो, देखना आपका दूसरा काम भी डन हो जाएगा। आपने पहले ये लिखना, देन वी गेट AV इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर वोल्ट। यानी कि हमने एक कंडीशन भाई सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरी मैं आपको कंडीशन सेटिस्फाई करके दूंगा। अब देखें, मैं यहां पे लिखता हूं इफ वी
आजकल यार ये टाइपिंग के मामले में मैं काफ़ी कच्चा जा रहा हूँ। इफ़ वी शॉर्ट R1 प्राइम या RI डबल प्राइम को ये एक शॉर्ट कर दें, इफ़ वी शॉर्ट RI प्राइम रजिस्टर देन वी गेट, फिर हमें क्या मिलता है, देन नहीं लिख दें, आपका काम चल जाएगा। देन अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, AV इज इक्वल टू 1 प्लस RF ओवर RI, और RI आपने पहले कैलकुलेट करनी है। तो RI का फार्मूला था RI प्राइम प्लस RI डबल प्राइम। तो आपके सामने जब RI प्राइम ज़ीरो का मतलब शॉर्ट कर दी गई है तो RI प्राइम ज़ीरो रेजिस्टेंस हो चुकी होगी, 10 की जगह ज़ीरो होगा तो सिर्फ 10 रह जाएगी, यानी कि 0K प्लस 10K, तो ये कितना आ गया जी 10 किलो ओम। अब ये आपको पता है इतने ज़्यादा स्टेप क्यों करने पा रहे हैं, मेन जो कंडीशन तंग कर रही है ना वो ये चीज़ तंग कर रही है। उसने बोला था सिर्फ आप 10 किलो ओम के रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं करना चाहता। यूज़र जो है मतलब हमारे से जो यूज़र है चीज़ बनवाना चाह रहा है एक इंजीनियर से, तो AV में वैल्यू पुट करके देखें, आपका काम डालना है इसमें भी। तो RF कितनी थी 10K, अब ये शॉर्ट नहीं रही, अब हमने दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं, अब हम सिर्फ RI प्राइम को शॉर्ट कर रहे हैं। तो RF है 10K, RI कितनी आई है हमारे पास 10K, तो देखें आपके पास आंसर आ रहा है 1 + 1 यानी 2.0 वोल्ट पर वोल्ट। अब आपने लिखना है सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, या आप लिख सकते हैं एज AV इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट पर वोल्ट, सो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि भाई हमने तेरा काम ख़त्म कर दिया है, तो तू जो चाहता था हमने दोनों कंडीशन बना दी हैं तुझे, ठीक है, तो तेरा काम डन है भाई, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस इतनी सी बात थी, आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। रिव्यू लाजमी दे के जाइएगा, अगर कोई मसला तो लाजमी बता के जाइएगा कमेंट्स में। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स, हमारा ये चैनल बनाने का मकसद है आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना, ना कि बस ऐसे ही झूम के वीडियोस बनाते रहना। तो लिहाजा रिव्यू दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।